पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाए जाने वाले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि अगर कवासी लखमा बलि का बकरा है तो दोषी कौन है। इसका मतलब बीजेपी कह रही है कि लखमा निर्दोष है, मतलब बीजेपी ने निर्दोषों को जेल भेजा। अगर लखमा निर्दोष है तो भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कवासी लखमा को जमानत मिलने पर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यह बात एक बार फिर साबित हुई। न्यायालय का धन्यवाद। लखमा की रिहाई से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं को डराने की कोशिश की गई। कार्यकर्ता लखमा का जोरदार स्वागत करेंगे। उनके बाहर आने से पार्टी और अधिक मजबूत होगी। वहीं धान खरीदी की तारीख 2 दिन बढ़ाने पर बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों का धान नहीं खरीद रही है। कांग्रेस ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। सरकार ने 162 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का दावा किया था, लेकिन लगभग 25 लाख मीट्रिक टन की खरीदी नहीं हुई है। कई किसान अब भी धान नहीं बेच पाए। हमारी मांग पर सरकार झुकी और तारीख बढ़ाई, लेकिन फैसला पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 दिन में 2 लाख मीट्रिक टन धान से अधिक खरीदी संभव नहीं है। ऐसे में धान खरीदी की समय सीमा कम से कम 15 दिन बढ़ाई जाए। वहीं मार्च 2026 तक का नक्सलियों के सफाई के दावे पर बैज ने कहा कि हमें मार्च 26 तक का इंतजार करना चाहिए, तब पता चलेगा नक्सली बचे हैं या नहीं। इसके बाद ही सरकार को सही आंकलन करना चाहिए। साल की तुलना में इस समय धान सरकार ने कम खरीदी है और सरकार की नीयत शुरू से नहीं थी किसानों का धान खरीदना, वो स्पष्ट हो चुका था। इसी चीज को हम लोग लगातार कह रहे थे। सरकार के पास किसानों के लिए देने के लिए पैसा नहीं है और कई किसान आज भी पंजीयन तक नहीं करा पाए। जो पंजीयन कराए उनको टोकन तक नहीं मिला, जिसको टोकन मिला उसका धान खरीदी नहीं हुई। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार इस समय किसानों को पूरी तरह से बर्बाद किया है, किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर किया है। किसानों की धान खरीदी कम हुई है। इसको लेकर अभी 30 तारीख को पूरे प्रदेश में चक्का जाम धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार की हठधर्मिता किसानों के खिलाफ है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर हम आने वाला समय में बिल्कुल किसानों